डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च के बारे में। क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति आपके लिए, हर ग्रह की स्थिति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ ऐसी 10 महत्वपूर्ण चीज़ें भी बताऊंगा जिनका आपने ध्यान रखना है। हर ग्रह के कुछ विशेष उपाय भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से देखिए। इन केस लग्न नहीं पता, उस केस में आप राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। लग्न आपका भौतिक जीवन है, चंद्रमा आपका मन है। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का और देखेंगे, और शुरुआत करेंगे सूर्य के साथ। सूर्य 14 जनवरी तक धनु में रहेंगे, यानी कि आपके 10वें घर में। 10वें भाव में सूर्य का रहना अच्छा ही होता है, क्योंकि दिग्बली होते हैं, जीवन में अथॉरिटी रहेगी। छठे भाव के स्वामी है तो अर्थ त्रिकोण के स्वामी बन गए। जब अर्थ त्रिकोण के स्वामी कार्य क्षेत्र में बैठते हैं तो जीवन प्रोफेशनली आगे बढ़ता है, तो प्रमोशन के चांस हैं, इंक्रीमेंट के चांस हैं। जैसा मैंने कहा, जीवन में अथॉरिटी रहेगी, वो कार्य क्षेत्र में भी दिखेगा, पॉजिटिविटी आएगी। 14 जनवरी से 13 फरवरी मकर में आ जाएंगे, यानी कि आपके 11वें घर में। गवर्नमेंट से लाभ हो सकता है, गवर्नमेंट के कार्य जो अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब आप करते हैं, लाभ होगा। छठे भाव के स्वामी 11वें में है, कुछ रुकावटें आएंगी आपके पैसे में। पैसा तो आएगा लेकिन रुक रुक कर, सेहत पर थोड़ा खर्चा हो सकता है। 10वें भाव के स्वामी दोबारा है तो दूसरे घर में गए हैं अपने से, यानी कि लग्न से 11वें में और 10वें भाव से दूसरे में, यानी कि प्रमोशन के चांसेस आपके अवश्य बनेंगे। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पंचम भाव को देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 13 फरवरी से 15 मार्च कुंभ में रहेंगे, 12वें घर में। यहाँ पे हेल्थ थोड़ी बिगड़ सकती है, इम्यूनिटी के कारक हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। विपरीत राजयोग बनाएंगे तो लीगल प्रॉब्लम्स में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं थोड़ा संभल के रहें। 15 मार्च से महीने के अंत तक मीन में रहेंगे, लग्न में आ जाएंगे। लग्न में आते हैं तो अथॉरिटी आती है, लेकिन छठे भाव के स्वामी है, ये भी नहीं भूल सकते, तो थोड़ी सेहत बिगड़ सकती है। लीगल कार्यों में सफलता मिलेगी, एग्रेशन बनी रहेगी, क्योंकि जब लग्न में आते हैं सूर्य तो एग्रेशन बढ़ती है। सूर्य की उपाय यह है कि आपको गुड़ और तिल का दान करना है किसी भी रविवार को। मंगल पर चलते हैं। 14 जनवरी तक वक्री रहेंगे, तीसरे भाव में ही रहेंगे। पतित भी हैं, गिरे हुए भी हैं, तो यात्रा को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। कोई नई कंस्ट्रक्शन मत कीजिएगा इस समय। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है, भाई बहनों से प्रॉब्लम हो सकती है। 14 जनवरी से 12 मार्च टॉरस यानी कि वृषभ में ही रहेंगे, आपके तीसरे भाव में ही, लेकिन मार्गी हो जाएंगे। ये अच्छा है, मंगल का तीसरे भाव में बैठना अच्छा होता है। साहस पराक्रम बढ़ेगा, रुकावटें दूर होंगी, यात्रा के जो विघ्न आ रहे थे वो दूर होंगे। छठे पे दृष्टि, कोर्ट केस में सफलता। नवमी दृष्टि, भाग्य में वृद्धि, क्योंकि आपके लिए योग कारक है और नवम भाव के स्वामी भी हैं। और 10वें पे दृष्टि करियर में आगे आपको लेकर जाएंगे। 12 मार्च से मार्च के अंत तक जमीनाएं यानी कि मिथुन में रहेंगे, आपके चौथे भाव में। योग कारक चौथे भाव में आ रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कार्य अटक रहे थे पूरे होंगे। दिग्बल पूरा खत्म हो जाएगा तो अथॉरिटी जीवन में खत्म हो जाएगी। 7वें पे दृष्टि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ला सकती है। 10वें पे दृष्टि करियर में ग्रोथ देगी और 11वें पे मंगल की दृष्टि लाभ ही लाभ देगी। मंगल के लिए 2 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में नारियल अर्पण करके 2 बार उनकी आरती कर दीजिएगा कपूर के साथ। चलते हैं बुध पर। 19 जनवरी तक पतित रहेंगे, वक्री रहेंगे 10वें घर में। थोड़ा केयरफुल रहेगा, यहाँ पे कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स तंग करेगी, मिसकम्युनिकेशन तंग करेगी। 19 जनवरी से 7 फरवरी मार्गी हो जाएंगे, धनु में ही। ये अच्छा है क्योंकि 2 राजयोग बनाएंगे, क्योंकि 2 केंद्रों के स्वामी हैं। करियर हो, बिजनेस हो, सब में आगे बढ़ेंगे। 7 फरवरी से 27 फरवरी मकर में आ जाएंगे, 11वें घर में। व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार के कारक हैं, 11वें घर में जाएंगे तो व्यापार में वृद्धि होगी। सप्तम से भी पंचम में होंगे। करियर में भी अच्छा होगा, घर में कोई मरम्मत करानी पड़ सकती है इस समय। कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई कार्य करते हैं उसमें लाभ होगा। 27 फरवरी से 16 मार्च कुंभ में आ जाएंगे, आपके 12वें घर में। ये प्रॉब्लमेटिक थोड़ा पीरियड हो सकता है, क्योंकि 12वें घर में बुध बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते।
एक चीज़ के लिए अच्छे होते हैं, कोर्ट केसेस आदि के लिए अच्छे होते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं, नींद ढंग से नहीं आएगी, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। 16 मार्च से मार्च के अंत तक लग्न में ही आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। अब नीच का ग्रह जब लग्न में आता है तो सेहत सबसे पहले बिगड़ती है, तो सेहत का ध्यान दीजिएगा। स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, लेकिन राजयोग भी साथ में बनेंगे। तभी मैं कहता हूँ एक ग्रह एक तरह का फल नहीं देता, अलग अलग तरह के फल देता है। तो यहाँ पे वो राजयोग का भी फल देंगे, लेकिन क्योंकि नीच के हैं तो सेहत ज़रूर बिगाड़ेंगे, कोई काम भी थोड़ा आपका अटका सकते हैं। कोई भी कार्य स्टार्ट मत कीजिएगा जब तक आपको उसमें पूरा कॉन्फिडेंस ना हो। बुध के लिए किसी भी 2 बुधवार गणेश जी को मोदक और दुर्वा अर्पण करके 4 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। बृहस्पति, अब ये तो आपके लग्न में ही है, लग्न के स्वामी हैं, 12 साल बाद आए हैं और अभी रहेंगे 4 महीने और, तो जनवरी फरवरी मार्च तो यहीं पे रहेंगे। इसके बाद भी धन स्थान में ही जा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा है आपके लिए कि अभी लग्न में है और अगले साल भी धन स्थान में ही रहेंगे। तो इस समय का लाभ उठाइए। एक बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं बृहस्पति आपके लिए कि भौतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो बैकग्राउंड अभी आपका तैयार हो रहा है, उसका लाभ आप उठा पाएंगे। तो ये जो 3 महीने हैं इनको वेस्ट मत कीजिएगा। रुके कार्य बनेंगे, संतान प्राप्ति होगी क्योंकि संतान स्थान पर दृष्टि है, सप्तम पर दृष्टि है, ये भी अच्छा है कहीं ना कहीं क्योंकि शादी के योग बनाते हैं, बिजनेस के लिए अच्छा है। और नवम पे दृष्टि भाग्य बढ़ाएंगे क्योंकि लग्न के स्वामी भाग्य को देख रहे हैं। बृहस्पति के लिए चने की दाल और गुड़ का दान आपको करना है किसी भी बृहस्पतिवार। शुक्र के लिए ये जो साल की शुरुआत का समय है वहाँ से 22 जनवरी तक वो मकर में रहेंगे, यानी कि लाभ स्थान में। अच्छा है, शुक्र का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। 8वें के स्वामी हैं तो लाभ अचानक से होगा, क्योंकि तीसरे के भी स्वामी हैं तो कोई इच्छा पूरी होगी, पैसा आएगा, रुके काम बनेंगे, लग्जूरियस लाइफ एक आप स्पेंड कर पाएंगे। शादी के योग भी अचानक से बनाते हैं यहाँ पर। 22 जनवरी से 15 फरवरी कुंभ में आ जाएंगे आपके 12वें घर में। 12वें घर में शुक्र सबसे अच्छा प्रभाव देते हैं, तो यहाँ पर कोई अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। कोई कार्य जो बहुत समय से अटक रहा था पूरा हो सकता है, विदेश से लाभ मिलेगा, हर तरह के लाभ मिलेंगे। कोई नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, मे बी शॉर्ट टर्म हो लेकिन हो सकता है। जीवन अपना एंजॉय करेंगे इस समय आप। 15 फरवरी से 12 मार्च लग्न में ही आ जाएंगे, ये बहुत अच्छा है। कारण क्या है कि उच्च के हो जाएंगे, नीच के नहीं, उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। लेकिन तभी मैं कहता हूँ बार बार ये भी देखना चाहिए कि उनका स्वामित्व क्या है, वो 8वें घर के भी स्वामी हैं, तो थोड़ी जीवन में अनिश्चितता लाएंगे, लेकिन क्योंकि उच्च के हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे। तीसरे भाव के स्वामी लग्न में है तो साहस बढ़ेगा। ये शादी के योग भी बनाएंगे क्योंकि अपने आप शादी के कारक हैं, और सप्तम को देखेंगे भी। भौतिक जीवन में बहुत सुख प्राप्त करेंगे। 12 मार्च से महीने के अंत तक 2nd हाउस में आ जाएंगे, दूसरे घर में। धन स्थान है तो लक्ष्मी आएगी, लेकिन आंखों की प्रॉब्लम दे सकते हैं। शुक्र के लिए पूजा के किसी भी सामान का आपको दान करना है किसी भी माता के मंदिर में। शनि, देखिए 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, उससे पहले 11वें घर में रहेंगे, बहुत संभल के रहिएगा पैसों के मामले में। उसके बाद 17 जनवरी को कुंभ में आ जाएंगे 12वें घर में। जिनकी राशि है उनकी 7.5 चालू होगी, और 7.5 ज़्यादा नकारात्मक आपके लिए नहीं होगी। मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, लिंक मैं डलवा दूंगा। अब आपके लिए जब 12वें घर में आएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह द्वारा जब विपरीत राजयोग बनता है तो अच्छा प्रभाव मिलता है। ये जो शनिदेव है यहाँ पर 1-2 चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। एक, लेजीनेस आपके अंदर आएगी, वो थोड़ा कार्यों में विघ्न ला सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अच्छा समय है आप लेजी रहेंगे तो उसका पूरा पोटेंशियल आप अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अदरवाइज शनि आपको यहाँ पे अच्छे ही प्रभाव देंगे। जैसा मैंने कहा विपरीत राजयोग है, आज के समय में राजयोग से अच्छा प्रभाव विपरीत राजयोग दे जाते हैं, तो ये आपको लाभ बहुत लंबे समय तक मिलने वाला है। 11वें भाव के स्वामी 12वें में है, यानी कि बाहर से लाभ होगा। दूसरे भाव पे दृष्टि है, धनयोग बनेगा, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है 12वें घर में बैठकर दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो दोबारा लाभ योग है। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। कुटुंब में पैसा आएगा लेकिन किसी की तबीयत खराब हो सकती है। तभी मैं बार बार कहता हूँ ज्योतिष एक चीज़ से नहीं कभी भी देखा जा सकता। एक ग्रह जहाँ एक तरफ कुछ अच्छा देंगे, दूसरी तरफ वो कुछ बुरा भी दे सकते हैं। छठे में दृष्टि अच्छा है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। छठे में दृष्टि लीगल कार्यों में सफलता। नवम पर दृष्टि रहेगी जो भाग्य वृद्धि करेंगी, क्योंकि 11वें घर के स्वामी हैं, वो नवम भाव को देखेंगे। साधना के लिए बहुत अच्छा समय है, धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा समय है। शनि के लिए उड़द दाल का दान करना है। राहु मेष में आ जाएंगे, दूसरे घर में, मेष में ही रहेंगे, आएंगे नहीं, वहीं पे रहेंगे, तो ये अच्छा है, पैसों के लिए अच्छा है, बाहर से लाभ होगा।
शनि की दृष्टि जैसे ही पड़ेगी 17 जनवरी से, तो जीवन फाइनेंशियली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, रफ्तार पकड़ेगा। केतु अष्टम में है, कुछ सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन मन थोड़ा हमेशा विचलित सा रहेगा। तो ये था सब ग्रहों का प्रभाव। राहु के लिए आप किसी भी पशु की सेवा कीजिएगा, केतु के लिए दवाइयों का दान कीजिएगा। अब कुछ 10 चीज़ें जिनका बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहला, मंगल वक्री है 14 जनवरी तक, तो नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करना। दूसरा, बृहस्पति लग्न में है, ईगो बढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। तीसरा, शनि 11वें में 17 जनवरी तक धोखा मिल सकता है पैसे का। चौथा, शनि 12वें में लेजीनेस लाएंगे। पांचवा, शनि 12वें में इग्नोरेंस लाएंगे, और दोनों जब साथ में होता है तो प्रॉब्लम बढ़ती है। छठा पॉइंट, राहु दूसरे में बैड इन्वेस्टमेंट कोई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। राहु दूसरे में लालच बढ़ाएंगे। आठवां पॉइंट, केतु 8वें में अनसोशल थोड़ा कर सकते हैं। केतु ही 8वें में आपको थोड़ा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। और 10वां पॉइंट, मंगल मार्च में जैसे ही चौथे घर में आ जाएंगे तो थोड़े एक्सीडेंट के योग बनेंगे, और माता जी की सेहत भी थोड़ी उस टाइम खराब हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपने बहुत ध्यान देना है। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।